नमस्कार साथियों। जीवन और मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन ये सत्य हम लोगों को नहीं हजम हो रहा है। खास करके बिहार वासियों को, उसमें भी छठ के समय में नहीं हजम हो रहा है कि शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है। काहे कि इसी समय में कहीं न कहीं से उनका गीत बजता था और हमें अपने परिवार से मिलने को, अपने जगह पहुँचने, अपने बिहार पहुँचना, इस तरह के ख़्याल जो है सो लोग दौड़े चले आते थे। छठ में इनका जो गीत बजता था, इसकी छठ में महान भूमिका ये बात है कि बिहारी यदि कहीं भी है, चाहे बिहार के बाहर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने गया हो, चाहे बिहारी अमेरिका में रहता हो, लेकिन जब छठ का गीत बजता है, और भी त्यौहार होते हैं उसमें आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब छठ का गीत बजना शुरू होता ना, तब उनके दिल में, हृदय में वो प्रेम का, स्नेह का भावना उत्पन्न होता है कि हमारी माँ छठ कर रही है, हमारी बहन छठ कर रही है, पत्नी छठ कर रही है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग अपने वहाँ से विदा हो जाते हैं और किसी भी परिस्थिति में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के दौर में हम लोग देखते हैं कि टॉयलेट में बैठ कर के छठ में हम जेबे करेंगे, पूरे साल नहीं जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन छठ में पहुँचबे करेंगे। उसका कारण था इनका छठ का जितना भी पारंपरिक गीत है, उससे लोग खींचे चले आते थे अपने संबंधों की ओर। इसमें हम महान भूमिका इनका समझते हैं। दूसरी बात, ये संस्कारों की मूर्ति थी। जो हमारे भारत में परंपरा और संस्कारों की बात करते हैं, उसका ये एक पिलर थी, जो कि एक पिलर तो चला गया, जो शारदा सिन्हा जी अब नहीं रही। हम लोग नहीं चाहते थे कि जो हम लोगों को ऐसा लगता रहता है कि जो अच्छा चीज़ हमें लगता है, जो अच्छे लोग रहते हैं हमारे बीच में, भले ही हम अच्छे बनते हो ना बनते हो, लेकिन हमें ये ऐसा लगता रहता है कि अच्छे जो लोग हैं, जो हमारे संस्कार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार से पूरे देश और पूरे विश्व में बिहार की परंपरा को, संस्कार को जागृत करने वाली जो शारदा सिन्हा जी थी, तो इनमें इनकी अहम भूमिका रही है। कैसे इन्होंने भाषाओं का खेल किया। मैथिली से इनका यानी कि नैहर जो है मिथिलांचल है, उसके बाद ससुराल बेगूसराय, और कर्मस्थली जो था ये इनका पटना रहा है। और भाषा के देखिए, मैथिली से बेगूसरैया का ठेठ मैथिली भाषा, उसके बाद पटना में भोजपुरी का इस्तेमाल करके, तीनों मिक्स करके ये गाना गाती थी। और इस आवाज़ के लोग दीवाने थे। इनका जो आवाज़ था एक अद्वितीय आवाज़ था। इस तरह का आवाज़ किसी के पास नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ शारदा सिन्हा जी के पास था, और ना उस तरह का गीत जो है सो कोई गा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। खास करके छठ के समय में इनके गीतों के द्वारा हम लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, और ख़ास करके इनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिला कि कभी सामने से भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, लेकिन हमारे जो जितने भी संस्कार हैं, छठियारी से लेकर के कटियारी तक, उस हर चीज़ में इनका जो है सो गाना बजबे करता है। उपनयन, मुंडन, विवाह जितना भी है उसमें बजता है। और इन्हें जो है हमारे संस्कारों में इनके गीतों द्वारा हम इन्हें याद करते थे और इनके ही गीत पर विश्वास करते थे। खास करके जब संस्कारों की बात हो, परंपरा की बात हो। रहा बात भारतीय मीडिया का, तो भारतीय मीडिया पर तो लगातार पहले ही से आरोप लगता रहता है कि गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो हमारे देश में इतनी बड़ी क्षति हुई है शारदा सिन्हा जी के रूप में, और पूरा मिथिलांचल, बिहार, पूरा देश, हर व्यक्ति अपने हिसाब से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये छोटा सा बाइट था मीडिया के लिए, हमारे भारतीय मीडिया के लिए सैल्यूट करना पड़ेगा। इनका पूरा का पूरा फोकस जो है सो यूएस का इलेक्शन और ट्रंप जीतेंगे कि कमला हैरिस जीतेंगे, इसी का अनुमान और दिखा रहे हैं। ये तो पता चलवे करता था कि देश से पैसा जाता है इनको, तो ये वही दिखाएंगी जो इनको दिखाना है। गरीबी, बेरोजगारी, मजदूरी नहीं दिखाएंगे। जो इनके मन में जिन न्यूज़ के लिए पैसा मिलेगा वही दिखाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार की क्षति हमारे देश में होती है, और जब भी हम भारत के बाहर जाते तो अपने संस्कार और परंपराओं को लेकर ही भारत जिंदा है, ऐसी हस्ती चली जाती है, उसके बावजूद न्यूज़ ट्रंप जीतेगा कि कमला हैरिस, तो इस बात का बहुत कष्ट होते रहता है। लेकिन खैर, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा के लिए भारतीय मीडिया अपना बाप बना लेगी किसी को। वो तो खास करके सोशल मीडिया का दौर है, जो बहुत सारे यूट्यूबर बिहार के और देश के
बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस घटना को कवर कर रहे हैं और अपने हिसाब से श्रद्धांजलि व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को। और हमारे मिथिला के लिए, हम लोग मिथिला से हैं, तो बहुत हमारे लिए क्षति है, बहुत अपार क्षति है। लेकिन ये सत्य है और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अब संस्कार और पारंपरिक गीत जो था ये गाने वाली अब नहीं रही। लेकिन इन्होंने इतना दे दिया है जिसके याद के सहारे हम लोग रह सकते हैं और अपने अंदर में संस्कार और परिवर्तन ला सकते हैं। इतनी बड़ी ज़िंदगी में कभी भी ना पॉलिटिक्स से कोई मतलब रहा, अपनी गायकी के बीच में किसी भी चीज़ को नहीं आने दी। ये शारदा सिन्हा में था। आधुनिकता का दौर भी इन्होंने देखा, बड़े बड़े ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार भी बनते देखा, लेकिन अपने ईमान, अपने गायकी को इन्होंने, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। ये इनमें बहुत ही खासियत बात थी।